ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन पाया गया है जो कि म्यूटेशन के बाद डेवलप हुआ है। और अब वो स्ट्रेन सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में पाया जा चुका है। यदि देखा जाए तो डेनमार्क में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर, इन सारे देशों में ये नया स्ट्रेन डिटेक्ट किया जा चुका है। और अब इंडिया में भी ये स्ट्रेन डिटेक्ट हो चुका है। अभी हाल ही में जो लोग ब्रिटेन से लौटे थे, उनका जब कोरोना टेस्ट हुआ तो उसमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनमें जब फर्दर टेस्टिंग हुई एडवांस्ड लैब्स में, तो 6 लोगों में ये नया जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है ये पाया गया है। ये हैदराबाद की लैब में पाया गया, वहाँ पे हैदराबाद में 2, बेंगलोर में 3 और पुणे में 1, 6 लोगों में। ये जो 6 लोग हैं इन्हें सिंगल आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए कोरोना स्ट्रेन की जो ट्रांसमिशन पावर है, वो जो पहले से था स्ट्रेन उससे 70% ज़्यादा है। जैसे ही ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की जानकारी मिली थी, तभी से इंडिया और यूके के बीच की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। और वो 31 दिसंबर तक की थी, अब बल्कि आगे भी कैंसिल रहेंगे भी कुछ समय तक। ये जो नया स्ट्रेन है इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। वैक्सीन की बात करें तो इसके इंडिया में जो इसका कोविशील्ड जो बन रही है, वो बस रेगुलेटरी अप्रूवल कुछ दिनों में ही इसका आ जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि ये उतना फैटल तो नहीं है, फैटेलिटी इसकी उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन पावर बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये एक समय में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर एक व्यक्ति में है और वो कहीं आसपास उसके जितने भी लोग होंगे, एक साथ 15-20 लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। तो तेजी से फैलने वाला है, सिंपल सी बात है कि ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन है। ये जो कोरोना का जो स्ट्रेन है ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि बॉडी अपने अकॉर्डिंग उसे फाइट कर रही है। और कोरोना का जो ये वायरस है, ये जो स्ट्रेन है, ये उस अपने आप को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी में उसे रहना है, तो वो अपने आप को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। तो ये जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक नहीं है, इसलिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि हम बचाव करते आ रहे हैं इतने समय से, वैसे ही और ज़्यादा बल्कि हमें बचाव करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके इन्फेक्शन के दायरे में ना आएँ। बस यही इसका सबसे सही तरीका है। बाकी फ़र्दर जब वैक्सीन्स आएंगी उसके बाद ही हम अपने आप को पूरी तरह से मान सकते हैं कि हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। लेकिन अभी अभी जब तक कि पूरी तरीके से हम इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने आप को बचा के रखना है। प्रिवेंशन, सिर्फ प्रिवेंशन।